दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने कल यथास्थिति बरकरार रखने का दिया था आदेश। कांग्रेस नेता अजय माकन आज जाएंगे जहांगीरपुरी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार का भी जंतर मंतर पर धरना। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। चश्मदीदों ने खुफिया कैमरे पर कहा, अंसार बदमाश किस्म का शख्स हिंसा के लिए भड़काया। अंसार को आप लोग पहले से जानते थे। जगह से कमीशन के अंदर बंदों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जितने भी बड़े बड़े जहांगीरपुरी में है रिची बंदे, उनसे भी लेता है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाला बड़ा हंगामा। हिंसा वाली जगह पर एमसीडी ने अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी 2 घंटे तक चलता रहा बुलडोजर। जहांगीरपुरी में जिस मस्जिद से हिंसा शुरू हुई थी उसके बाहर बनी अवैध दुकानों को गिराया गया। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने मस्जिद के पास जाने से रोका। हिंसा पीड़ित लोगों से मिलना चाहते थे ओवैसी। मैं इसे कंडेम करता हूं, यह गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। एबीपी न्यूज से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी बोले, जहांगीरपुरी में तुर्कमान गेट 2022 हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी के राज में तुर्कमान गेट से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की फायरिंग हुई थी। तुर्कमान गेट की याद दिलाता है। तुर्कमान गेट 2022 है ये, कि बगैर कोर्ट के फैसले के कि कौन क्रिमिनल है और उसको सजा दी जा रही है। कलेक्टिव पनिशमेंट एक मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर निशाना। बोले, ओवैसी में जिन्ना की झलक मिलती है। ओवैसी जैसे लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नजर आती है। ओवैसी जैसे लोग को तो हर चीज में हिंदू और मुसलमान आता है, क्योंकि ये तो जिन्ना के डीएनए के लोग हैं। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर साधा निशाना। पार्टी प्रवक्ता के शर्मा ने कहा, ओवैसी 2 समुदायों में खाई पैदा करना चाहते हैं। तो ओवैसी साहब तो भाई जो कुछ भी बोलने के लिए तो शुरू से पहले दिन से ही लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनको पत्थरबाजों पर कुछ नहीं बोलना है, उनको दंगाइयों पर एक शब्द नहीं बोलना है, उनको लगातार झूठ बोलना है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, नफरत के बुलडोजर बंद करो। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जवाब। कहा, बीजेपी गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए। बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडाई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया। कहा, नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटा। ये तो हमारा रूटीन का काम है कि हम जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या इंक्रोच्ड एरिया हो गवर्नमेंट लैंड का, वो हम हटाते हैं। तो आज भी अपने नॉर्मल रूटीन में हम ये काम कर रहे हैं। एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाले जमीयत उलेमा हिंद ने कहा, कार्रवाई में एक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है, पीएम मोदी दखल दें। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार का काम राष्ट्र का निर्माण करना है, उसे गिराना नहीं। इस घटना से दुनिया भर में भारत की छवि गिर रही है। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बनाया। बीजेपी संविधान पर चला रही है बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बना ले।
समेत बीजेपी के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य के मौजूदा सियासी हालात पर हुई चर्चा। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार, सलीम चिकना, गुलाम रसूल की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ी। दिलशाद भी 3 दिन की पुलिस हिरासत में। हिंसा की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी पुलिस। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में जुटी टीएमसी। जांच के लिए 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। कहा, सही दिशा में चल रही है जांच। एबीपी न्यूज को मिली जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली के अपराध की कुंडली। गुल्ली पर असलम और सोनू चिकना को पिस्टल देने का आरोप। पुलिस जांच में कई नाबालिगों को भी हथियार देने की बात आई सामने। दिल्ली हिंसा के आरोपी सलीम चिकना की भी आपराधिक कुंडली मिली। शोभा यात्रा के दौरान दंगे में सबसे ज्यादा सक्रिय होने का आरोप। सलीम पर 2010 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी आहिर उर्फ आहिद की अपराध की कुंडली के मुताबिक बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है। 2016 में अवैध शराब के धंधे में दर्ज हुआ पहला केस, जेल भी गया। दिल्ली के गाजीपुर में बदमाशों ने बीजेपी के स्थानीय नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या की। जीतू चौधरी को 6 गोलियां लगी। जीतू बीजेपी मयूर विहार जिले के मंत्री थे। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। 4 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, पीएम से अपील करता हूं कि हिम्मत है तो लाउडस्पीकर को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाइए और सख्ती पर अमल कराइए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान। कहा, राज ठाकरे और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइंस लगाएगी सरकार। लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से करवाएगी पालन। यूपी में योगी सरकार के लाउडस्पीकर की आवाज को धर्म स्थान के अंदर ही बजाने के आदेश का पालन भी हुआ शुरू। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लगे माइक्स को बंद किया गया। आगरा में जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दोनों समुदाय के प्रमुख लोगों से थाना स्तर पर होगी चर्चा। फिलहाल किसी नए आयोजन को नहीं मिलेगी इजाजत। यूपी की राजधानी लखनऊ की मस्जिदों में पालन में लाउडस्पीकर को लेकर जारी आदेश का पालन शुरू हुआ। शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास तमाम मस्जिदों को सख्त निर्देश देते नजर आए। यूपी के उन्नाव में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू जागरण मंच ने लगाया लाउडस्पीकर। 5 दफा हनुमान चालीसा बजाने का दिया अल्टीमेटम। ये संकल्प लिया गया है कि जब तक हमारे घरों तक, हमारे मंदिरों तक आजान की आवाज आएगी, तब तक हिंदू जागरण मंच, हिंदू समाज हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कराएगा। राजस्थान के भरतपुर में भारी सुरक्षा के साथ निकालनी पड़ी अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात। दबंगों के हमले का डर था। आंबेडकर जयंती पर इलाके में हुआ था बवाल। बाहुबली मुख्तार अंसारी के 2 मामलों की सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी थी सुनवाई। जज ने कहा, दोनों ही मामलों को पहले चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाना चाहिए। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। कार से बाइक टकराने को लेकर बाइक सवार को गोली मारने का आरोप। घायल छात्र का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजियाबाद में स्कूल बस के अंदर छात्र की मौत। परिवार का ड्राइवर पर आरोप। स्कूल में तोड़फोड़। स्कूल के मुताबिक तबीयत खराब होने पर बच्चे ने खिड़की से बाहर निकाला सिर। उसी दौरान किसी चीज से टकराने से हुई मौत। यूक्रेन युद्ध के बीच और बढ़ा परमाणु युद्ध का खतरा। रूस ने न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया। रूस यूक्रेन युद्ध का 57वां दिन। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूसी सेना यूक्रेन पर बरसा रही है आग। लड़ाकू विमानों के साथ रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले जारी।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का फिर सेना पर निशाना। इस देश में सेना मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज सुबह 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। पंचमहल के हलोल में जेसीबी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रात 10:30 बजे आएंगे दिल्ली। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के आखिरी दिन गांधीनगर में ग्लोबल आयुष सम्मेलन का किया उद्घाटन। परंपरागत इलाज को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। गांधीनगर समिट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस ने कहा, मैं गुजराती हो गया हूं। तो पीएम मोदी बोले, तो आज से आपका नाम तुलसी भाई। तो ना क्या, देखो भाई, मैं तो पक्का गुजराती हो गया हूं। गुजराती के नाते तुलसी भाई। पीएम मोदी ने दाहोद और पंचमहल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना भी है इसमें शामिल। आज 15वां सिविल सेवा दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे विशिष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आज लाल किला में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में होंगे शामिल। पहली बार सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को करेंगे संबोधित। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी आज विशेष डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। दिल्ली के लाल किले में प्रकाश पर्व के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया याद। कश्मीरी पंडितों पर मुगलों के अत्याचार बढ़े और वो लोग गुरु साहब की शरण में गए। इस देश पर उनके बड़े उपकार रहे। 13वां एनआईए दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह आज 13वें एनआईए दिवस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे सेना के टॉप कमांडरों को करेंगे संबोधित। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री लगभग तय। कांग्रेस में महासचिव बन सकते हैं पीके, लेकिन फाइनल फैसला होना बाकी। गहलोत बोले, प्रशांत ब्रांड बन चुके हैं। मिशन कर्नाटक पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बेंगलुरु में किसानों, महिलाओं और युवाओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता का दावा, कहा 2024 में हरियाणा में बनाएंगे सरकार। 2025 में सतलुज यमुना लिंक का पानी हरियाणा के खेतों में पहुंचने लगेगा। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। कवि और आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके कुमार विश्वास की बड़ी मुश्किलें। विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस, पेश होने का नोटिस दिया। रोपड़ में आप कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है केस। गुजरात में कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को असम पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम में किसी केस के सिलसिले में जिग्नेश को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में फोन टैपिंग पर सियासी टेंशन लगातार जारी। मुंबई पुलिस के मुताबिक एंटी सोशल एलिमेंट बताकर संजय राउत, एकनाथ खड़से के फोन टैप किए गए। शिवसेना ने केंद्र पर साजिश का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की चर्चा के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूसरे बंगले में हुए शिफ्ट। सीएम आवास में मरम्मत की वजह से 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहेंगे नीतीश। आरजेडी ने कसा तंज। शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा वो हमारे नहीं बीजेपी के साथ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।